So students, in question number 7 of exercise 13.2, your question is a batches of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using the 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? यहाँ पे उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास कोई बॉक्सेस हैं, उस बॉक्सेस में अगर तुम 12 बॉटल्स करके पैक करते हो तो आपको जो बॉक्स की नीड है वो 25 बॉक्सों की नीड है, यानी कि 25 बॉक्सेस की नीड है। क्या हो अगर मैं 12 की जगह पे उन बॉक्सेस में 20 बॉटल्स पैक करने लग जाऊं तो मुझे कितने बॉक्सेस की रिक्वायर्ड होगी, ये पूछा गया है। अब यहां पे देखो, अगर मैं बॉटल्स कम भरूंगा किसी बॉक्स में तो मुझे बॉक्सेस की जो नीड होगी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर मैं बॉटल्स ज्यादा भरूंगा तो मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी डिक्रीज। यही तो मतलब है कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो बन रही है आपकी किस में बन रही है? इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है और कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। आपको कंडीशन को समझने के बाद ही उसमें फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो या चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स। तो यहां पे हमने मान लिया कि जो हमें बॉक्स की नीड है वो एक्स बॉक्सेस की नीड है। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन कंडीशन, ठीक है, हमें इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, x1 y1 is equal to x2 y2. Put the value of x1 which is 25, put the value of y1 which is 12, put the value of x2 which is हमने मान रहा है कि वो x है और y2 की वैल्यू कितनी है 20। सॉल्व करेंगे इसको, फाइव फोर जा 20, फाइव फाइव जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज x is equal to 5 into 3, यानी कि हमें जो बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी वो 15 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम उसमें 20 बॉटल्स करके फिल करेंगे तो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। So students, in your question number 8, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस गिवन है कि किसी फैक्ट्री में अगर हमें कोई आर्टिकल, मान लो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हम चाहते हैं कि वो आर्टिकल अभी कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 63 डेज में। ठीक है, जब मेरे पास 42 मशीन थी, बट क्या हो अगर कंडीशन चेंज हो जाए और मुझे वो आर्टिकल 63 डेज की जगह पे 54 डेज में देने हो तो मुझे क्या करना होगा, कितनी ज्यादा मशीनों की जरूरत होगी, मुझे ये बताना है। तो देखो, वो सेम क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास ज्यादा होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कम होते हैं तो हमें काम करने में टाइम लगता है वो ज्यादा हो जाता है। तो सेम वो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन बन रही है कि जब एक चीज कम हो जाएगी तो दूसरी चीज इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जब हमारे पास 42 मशीन थी तो काम खत्म हुआ 63 डेज में। ठीक है, अब मुझे 54 डेज में काम खत्म करना है तो सिंपल सी बात है कि मुझे मशीन ज्यादा ही चाहिए होंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन कंडीशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है।
वैल्यू को रखेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 63 x इंटू 54। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 इंटू 63 अपॉन में 54 कैंसिल आउट कीजिए, 6 9 जा 54, 6 7 जा 42। तो दैट मीन्स आपकी जो नंबर ऑफ मशीन्स आ गई हैं वो आ गई हैं 7 इंटू 7, दैट इज 49। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आया है वो आया है 49 machines will require to complete the work in 54 days. Please note it down. So students, in question number 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो गिवन है टाइम और स्पीड के बीच में। एक सिंपल सी बात आप समझो कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, अगर मैं तेज भाग के जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, और अगर मैं धीरे धीरे चल के जाऊंगा तो मुझे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे से आपको समझ में आएगा कि जो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो लगने वाला टाइम कम हो जाएगा, और अगर टाइम ज्यादा है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो कंडीशन है टाइम और स्पीड की, इनके बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, सेम वैसी जैसे अभी तक आप पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। हमने सपोज कर लिया लेट द टाइम टेकन बाय अ कार बी x आवर, देन वैल्यू ऑफ x1 इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 60। x इंटू y2 की वैल्यू आपकी 80 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसकी कंडीशन को देखिए, 6 2 जा 12 अपॉन 8 कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 3 अपॉन 2 आवर्स। इसको आप लिख सकते हैं 1.5 आवर्स, और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/2 आवर्स। ये तीनों ही इसके आंसर हैं, जिसमें भी आपका आंसर है उसको मैच कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So student, in question number 10, two person could fit a new window in a house in 3 days. First condition में क्या है, one of person fell ill before the work started. How long would the job take now? देखो उसने क्या बोला कि कोई किसी काम को, यानी कि अगर हमें किसी घर पे कोई विंडो लगानी है तो उसने बोला कि 2 आदमी उस विंडो को 3 दिन में लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो काम स्टार्ट होने वाला था उससे पहले एक आदमी बीमार हो गया, तो अब वहां पे जो आदमी बच गए, कितने बच गए, एक ही आदमी बचा, क्योंकि 2 आदमी वो टोटल थे, उसमें से एक बीमार हो गया, तो बचा हुआ आदमी अब हुआ सिर्फ एक। अब क्या है कि वो एक आदमी उस विंडो को कितने दिन में उस मकान में फिट कर पाएगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगेन सेम क्वेश्चन है, लेट टाइम बी एक्स। हमने मान लिया कि जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, एक्स डेज लगेंगे, हमने मान लिया। अब यहाँ पे कंडीशन को समझो कि जब आदमी ज्यादा होते हैं तो काम जल्दी खत्म होता है, और अगर आदमी कम होते हैं तो काम देर में खत्म होता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि जो कंडीशन है
इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन में है तो सेम कंडीशन लगेगी, x1 y1 x2 y2। वैल्यू को फिल कीजिए तो आंसर कितना आ गया आपका, 6 डेज। ठीक है, ये तो थे इसकी फर्स्ट कंडीशन। इसी में सेकंड कंडीशन भी गिवन है। क्या गिवन है सेकंड कंडीशन, देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला कि बाई चांस काम हमें जल्दी खत्म करना है और उसको 1 डे में विंडो फिल करनी है, ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स, सेम कंडीशन x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। लिख लीजिए यहाँ पे 3 × 2। अब हमें जो कंडीशन खत्म करनी है वो 1 डे पे खत्म करनी है, तो यहां पे जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 6 मैन या 6 वर्कर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हमें उस विंडो को एक दिन में लगाना होगा तो हमें यहां पे कितने लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन के आंसर आ गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए।